से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज के दिन के लिए। हम वचन से पहले देखेंगे, हम लोग जाएंगे मरकुश 11 अध्याय 11 में 1 से लेके 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। मार्कुस कौन सा अध्याय? 11 11 11वां 1 से 10 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून एक से पहाड़ पर 11 तक 1 मरकुस। से 11 तक, हाँ पढ़ रही हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बेतनियाह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु को और मैम को भी थैंक यू। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम लोग प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा इस वचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता सुंदर मौके सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता इस प्यारे से वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आप पिता बताने में मदद करे पिता परमेश्वर। खुदा आपकी ओर से हो पिता। आपकी वचन है पिता परमेश्वर, हर एक जन आशीषित हो पिता। प्रार्थना करना चाहते पिता, यहाँ आज जो कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर, आप उनके प्रति दया करे पिता परमेश्वर। उन्हें छुए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आप दया करे पिता। इस जितने भी यहाँ जुड़े हैं पिता, हर एक के घर में आशीष बरकत बनी रहे पिता परमेश्वर। सारी गौरव सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम लोग जानते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग पम संडे मनाएंगे। हर एक चर्चेस में ये जो दिन है ये हम लोग मनाते हैं और हर बार हम लोग इसके विषय में सुनते हैं। तो आज भी हम इसके विषय में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो आने वाले सप्ताह में हम लोग ये सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यानी कि यरूशलेम में परमेश्वर का वो स्वागत जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, बहुत खास था, क्योंकि परमेश्वर उस जगह में बहुत सारे कार्य किए थे, पर इस जगह में अब उसको क्या मिलने वाला था, उसका स्वागत करने वाले थे लोग। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के बेतफंगे और बेतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ
और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। आमेन। हम लोग इस वचन को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा था और उस गधे का इस्तेमाल हुआ था। और वो गधा जो है, जो किसी का घर के पास में बंधा हुआ था, परमेश्वर ने उनको भी नियुक्त कर रखा था कि उसको क्या करे, उसके लिए वो दे दे। और जब उनके चेले उनके पास जाते हैं तो वो लोग पूछते तो हैं, जैसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही होती है वैसी ही उनके साथ होती भी है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस गधे के बच्चों को लेके आते हैं और हम देखते हैं कि उसके ऊपर में बहुत सारा कपड़ा डाला जाता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है उसके ऊपर सवार होके यरूशलेम की ओर आते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, यरूशलेम के जितने भी लोग हैं, वहाँ के लोग खजूर की डालियाँ और कपड़े जो है वो अपना मार्ग में बिछा बिछा कर क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। ये दुनिया का सबसे अद्भुत स्वागत है, जहाँ पे कहीं फूल नहीं है, जहाँ पे कहीं पे मखमल का कोई चादर बिछा हुआ नहीं है, पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि इंसान अपने घरों से अपना कपड़ा जो है वो निकाल निकाल के वो क्या करता है, बिछाता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है। तो हम लोग का परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। वो सच में हमारे गरीबों के लिए वो मसीहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, दिन दरिद्रों के लिए आया हूँ। मैं क्या है, जो दुखी है, जो रोगी है, जो पीड़ित है, उसके लिए मैं आया हूँ। तो वो हम जितने भी गरीब लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना क्या किया, अपने पुत्र को भेजा है ताकि हम उसके अपने जीवन में फूल से स्वागत भले ही ना कर पाए, पर दिल में जो मतलब हम लोग का उसका प्यार है, वो खुशी दिल से हम उसका स्वागत करें। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं, हम भी एक हिंदू धर्म से आए हैं। तो हम लोग कभी अगर मंदिर जाते थे या मस्जिद जाते थे तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता था कि फूल, धूपकाठी, मिठाई ये सब लेके जाना। और अगर मस्जिद जाते थे तो वहाँ पे धूपकाठी, मोमबत्ती और फूल वहाँ भी ज़रूरी है। हर एक जगह के लिए हम लोग देखते हैं कि फूल को दिया जाता है। पर यहाँ हम लोग का परमेश्वर जो है, जो बहुत ही महान है, पर हम लोग देखते हैं कि वो इतना महान है कि हम लोग उसको, वो कहते हैं कि हम लोग उसको फूल खरीद कर नहीं चढ़ा सकते उनके पैरों पे, क्योंकि वो उनकी तरह नहीं है। हमारा ईश्वर जो है वो बहुत ही खास है और बहुत स्पेशल है। वो हमसे कभी भी खर्च करा के, कुछ भी खर्च करा के हम उसके लिए कुछ भी खरीद कर उसको, उसका दान को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा है कि उस उनके लिए हमारा टूटा हुआ जो दिल होता है वही हमारे लिए बहुत ही, उनके लिए बहुत ही खास होता है। कि जब यरूशलेम के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, अपने ही घरों के कपड़ों से क्या कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। और वो खजूर का पत्ता लाकर वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक गधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण क्योंकि गधा जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही नम्र होता है। उसकी नम्रता अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जानवर हो, वो उसका एक मतलब उसका एक क्वालिटी होता है, एक उसको महत्व दिया जाता है। अगर गधे की जगह परमेश्वर ने घोड़ा का इस्तेमाल किया होता तो घोड़ा किसके लिए पहचाना जाता है कि एक राजा जो है वो घोड़े पे सवार होता है और वो एक मतलब उसको शानदार, उसको मतलब प्रदर्शन करता है कि हाँ ये एक राजा है जो घोड़े में आया है। और एक राजा हाथी में भी आता है, तो उसको भी ये पहचान है कि एक राजा हाथी और घोड़े में आता है। पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पे एक सबसे अलग और हटके वो गधी का इस्तेमाल करता है। इसलिए करता है क्योंकि सच में गधा जो है बहुत ही नम्र होता है, जिसको हम लोग देखेंगे कि गधे को अगर आप मार भी दे तो बेचारा कुछ कभी बोलता नहीं है,
क्योंकि वो बहुत ही नम्र होता है। और हम लोग देखते हैं कि गिनती 22 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इस नम्रता के विषय में हम जान पाते हैं। 22 का वचन कौन सा है? 22 का वचन जी सर। एक से पढ़िए सर, एक से लेके 1 से 5 तक पढ़िए। 22 का 1 से 5। जी सर। तब तब इसराइलियों ने कूच करके ओरियो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालक ने देखा कि इसराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इसराइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया। यहाँ तक कि मोआब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ और मोआबियों ने विधानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालक ने मोआब का राजा था और उसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाई की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उन उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हम देखते हैं कि ये मोआब बोल के जो राजा है, वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो देख रहा है कि परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए, मूसा के द्वारा छुड़ाए गए जितने भी इजरायली लोग हैं, वो लोग क्या है, उनके आसपास पूरा भर गए हैं। इतना भर गए हैं कि उसको मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग सब मिलकर हम लोग को अगर चढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग भी इसके अधीन हो जाएंगे। और उसके अंदर इतना ही डर छा गया इजरायलियों का कि वे अब सोचने लगे कि ये चीज को हम कैसे करने से रोकें। और तब हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सारे अपना जो प्रतिष्ठित लोग होता है उन लोगों का क्या करते हैं, ये सारी बातें जब बात करते हैं वो लोग, तो वो लोग बताते हैं कि किसी देश में क्या है, एक देश में बिलाम बोल के है जो भविष्यद्वक्ता है, और उसको क्या करना चाहिए, उससे उससे बात करनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो दूसरा रास्ता निकालता है और कुछ लोगों को धन और बहुत सारे गहने जवाहरात लेकर क्या करता है, उसके पास बेचता है और कहता है कि एक काम कर कि उसके पास जाओ और उन लोग को क्या करो, उसको बोलो कि वो यहाँ पे आए। और राजा ये कहता है कि वो यहाँ आए और क्या करे, उन लोगों को जो इजरायली लोग हैं उन लोग को श्राप दे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 6 में, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निर्मित श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार निकाल निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक राजा एक भविष्यद्वक्ता से ऐसा मांग रखता है कि वो इस बात को करे। पर जब ये बात बिलाम सुनता है, सुनने के बाद में
वो क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और उसी रात को क्या होता है, परमेश्वर उसको एक दर्शन में बताता है कि तुम ऐसा मत करना, तुम वहां पे मत जाना। और फिर भी हम लोग देखते हैं कि बिलाम जो है वो उन लोगों से सवेरे जब उठता है तो कहता है कि ऐसा बात है, पर उसको उसके मन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब उसको पास ये अवसर आता है कि जो लोग आए हैं उन लोग को वो पहली बार में ही ना करें, क्योंकि कुछ कुछ बातें परमेश्वर हमसे कभी कभी नहीं कहता, पर हमें वो डिसीजन खुद लेना होता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसके सामने में बहुत सारी बातें रखी गई कि तुमको ऐसा चीज को करना होगा, तो वो जब सुने हैं कि वो इजरायली है, तो उसको पहला ही उसका जीवन में डिसीजन होना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। पर फिर भी उन्होंने क्या किया था कि उनसे कहा था कि आज रात यहीं टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तो हम देखते हैं कि वो ये बात को कहना मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं जो उस राजा का धन था उसके प्रति उसको एक लालच था। 100% में से अगर 20% भी हो तो वो लालच उसके अंदर था, और 80% उसके अंदर परमेश्वर की डर भी था कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। फिर भी वो क्या कहता है कि तुम रात भर टिके रहो ताकि हम क्या करें, यहोवा से पूछे। और हम देखते हैं कि यहोवा उसको आके यही बताता है कि ऐसा काम नहीं करना है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जब इस बार राजा के घर में ये सारे धन दौलत सब वापस चले जाते हैं, तो राजा जो है वो ये तो उसको इतना तो पता चल जाता है कि जो भविष्यद्वक्ता के पास भेजा गया था उसने एक रात का समय लिया था। तो कहीं ना कहीं उसको इस इन सारी चीजों की अभिलाषा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार और भी ज्यादा धन और दौलत के साथ में बहुत कुछ देकर कुछ दूसरे लोगों को भेजा, और फिर से क्या किया, उसके आगे ये सारी बातें बोलने लगा। तब हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि 18 में बिलाम ने बिलाक के कर्मचारियों की उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर के सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझे कहूँ उसी के अनुसार करना। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस बार जो है वो उनको जाने को कहता है। तो हम इस बात को तो जानते हैं कि अगर परमेश्वर किसी बात को हमें ना कहता है तो उस चीज के लिए हमारे अंदर ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस जगह देखते हैं कि एक बार परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद भी वो दोबारा कह रहा है, तो परमेश्वर को भी पता चला कि उसके मन में भी राजा का जो सम्मान का बात है कि उसके सामने वो क्या करे, उसका नाम हो और उसको बहुत कुछ मिले। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसको इस बार जाने की आज्ञा दी, पर कहा कि तुम जो भी कहना, जो मैं कहूँ वही कहना। पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो इजरायलियों को जाके श्राप दे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही उसको ये आशीष मिला था कि वो जिसको भी आशीर्वाद देगा उसे आशीष मिलेगा, जिसको भी वो श्राप देगा वो श्राप उस पर बना रहेगा। और हम देखते हैं कि वो जाने के समय एक गधे का इस्तेमाल करता है। और जब हम इस अध्याय में 30 को पढ़ते हैं, 30 वचन को, गधी ने बिलाम से कहा गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वह गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझ से कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा के दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसीलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है
और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गधी जो है जिसका वो इस्तेमाल करता है उस देश को जाने के लिए, जहाँ पे उसको क्या करना है, इजरायलियों को श्राप देना है। तो उस जगह में 3 बार वो गधी जो है वो रुकता है, क्योंकि उसको एक दर्शन दिखाई देता है जो हम देखते हैं कोई इंसान नहीं देखता। जो कौन देखता है, वो गधा, जो जानवर है, जो पशु है, वो क्या करता है, एक स्वर्गदूत को देख रहा है जो नंगी तलवार लेकर उसके सामने में खड़ा है, और वो जान जाता है कि अगर हम इसके सामने से गए तो हम मर जाएंगे, ये जो तलवार है वो मेरे को काट डालेगा। इसके लिए वो पहली बार मुड़ता है, और हम देखते हैं कि बिलाम जो है उसको बहुत ही बेदर्दी के साथ उसको मारता है, और उसको बहुत ही फोर्स करता है कि उसका जो वो रास्ता चुना है उस रास्ते में वो चले। और फिर हम लोग देखते हैं कि गधा जो है वो एक जंगल का तरफ चला जाता है। जंगल में जाने के बाद भी जब वो बिलाम देखता है कि वो गधा मेरा बात नहीं सुन रहा है, वो उसको फिर से मारता है, और इस बार उसको बहुत दर्द होता है गधे को, पर फिर भी वो क्या करता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि उसको सामने में फिर से वो स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उसके सामने खड़ा था। उसके बाद फिर भी एक ऐसी जगह वो में फंस जाता है जहाँ पे ना वो दाएं मुड़ सकता है ना बाएं। फिर भी जब विलाम ये देखता है कि 2 बार मेरे ये बोल करने के बाद भी ये नहीं जाता है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। तीसरी बार जब उसको वो मारता है, तो मारने के समय उसको भी दीवार से तलवार लगने के कारण चोट लगती है और वो गिर पड़ता है, और उसके बाद जो है गधा जो क्या करता है, बोल पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वो दूत होता है वो क्या करता है, उस समय गधे का मुँह को खोलता है। जब उस मुँह को वो खोलता है, जब वो गधा इस बात को बोलता है कि क्या मैं बचपन से तेरे साथ नहीं हूँ? क्या तू सवार होके मेरे साथ यहाँ-वहाँ नहीं जाया करता था? पर फिर भी तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? इस जगह में हम बिलाम को देखते हैं जो एक भविष्यद्वक्ता था। उसके अंदर जो नम्रता थी वो कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म थी। क्योंकि उसके अंदर इतना क्रोध, इतना मतलब परमेश्वर के खिलाफ जाने का उसका अंदर प्रतिशोध था कि वो क्या करता है, वो उस समय इस बात को भी नहीं समझ पाता है कि एक बचपन से मेरे साथ चलने वाला जो जानवर है, वो कैसे बोल रहा है। वो एक भविष्यवक्ता था, उसको ये समझना चाहिए था कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। पर वो क्या कहता है, वो उस चीज़ को भी नहीं समझ पाता, और उसको वो बोलता है कि मुझको गुस्सा आ रहा है कि तू मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम लोग कभी-कभी इंसान बोलते हैं कि हम लोग इंसान हैं, और जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान होता है। पर कभी-कभी अगर हम लोग देखें, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो जानवर से भी बहुत ही बदतर होते हैं। परमेश्वर जानवर को बनाया, और परमेश्वर ने बहुत सारे, बाइबल में बहुत सारे जानवर हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। हमने कबूतर का उदाहरण देखा है नूह के टाइम में, हम लोगों ने कौवा के बारे में देखा है एलिया के टाइम में, और आज हम लोग देखते हैं गधे के बारे में जिसको कोई भी इंसान उसको महत्व नहीं देता। आज वही गधा बिलाम के लिए बहुत ही ज़रूरी भी था, और उसके लिए बहुत ही मतलब गुस्सा दिलाने वाला एक जानवर बन गया, जो उसको हमेशा साथ-साथ लिए चलता था। आज वो अपने आवाज़ उसको सुना रहा है, तो भी उसको सुनाई नहीं पड़ता। हम इंसान ऐसे होते हैं कि जब अगर हम लोग बोले कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है, तो इंसान जो है वो जानवर से बहुत ही कम अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को एक थाली में परोस कर नशे की सारी चीज़ें, शराब, गुटखा, ये सारी चीज़ें दे डाली जाए, अगर एक गधे के सामने में दिया जाएगा, तो वो गधा क्या करेगा, उससे अपना मुँह मोड़ लेगा। पर यही सारी सामान अगर हम लोग एक थाली में परोस कर किसी इंसान को दें, तो वो क्या करेगा, उसको अपनाएगा। तो यहाँ हम लोग को समझना है कि इंसान बेहतर है या गधा, क्योंकि कभी-कभी हम लोग गधे के नाम को बदनाम करते हैं, पर हम लोग खुद इतने बड़े गधे होते हैं कि हम लोग को ये सारी चीज़ें ही बहुत ही
आकर्षित करती है। तो जो चीज में अभिशाप होता है वही चीज को क्या करता है, एक इंसान अपनाता है, पर एक जानवर कभी भी उन सारी चीजों को नहीं अपनाएगा। वो क्या खाएगा, उसके सामने अगर हम लोग घास फूस रखे, साग सब्जी रखे, उस चीज को खाएगा। तो यहाँ पे समझ में आता है कि कभी कभी हम इंसान इंसान के रूप में रहते हैं, पर हमें वही चीज भाती है जो जानवर कभी देखना भी ना पसंद करें। तो यहाँ पे एक नर्मता के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिलाम जो है वो अपने गुस्से में इतना ज्यादा भड़का हुआ रहता है कि गधा को मारता है, पर फिर भी वो गधा क्या करती है, उसको बचाने का चेष्टा में लगी रहती है, जिसके कारण स्वर्गदूत जो है इस बार क्या करता है, बिलाम की आंखें खोलता है और वो खुद देखता है कि एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा है और उससे ये कहता है कि अगर ये गधा जो है 3 बार यहाँ से नहीं हटता तो अभी तक हम तुमको खत्म ही कर चुके होते। तो हम जितने प्रभु के जन हैं, परमेश्वर ने हम सबों को अगर चुना है, अगर हमें अपने पास बुलाया है, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है नर्मता, वो हमें ढूंढता है और परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करता है जो नर्म होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि मरकुस में प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में प्रवेश होता है, उस जगह भी हम लोग देखते हैं कि एक गधे का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इसलिए गधे को इस्तेमाल करता है क्योंकि इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे अगर मत्ती 5 का 5 और 7 को, तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, यहाँ लिखा है मत्ती 5 का 5 में, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8 में भी लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक गधा जो बिलाम के साथ साथ चल रहा था, पर फिर भी वो गधा जो है वो किसको देखता है, परमेश्वर को देखता है। वो किस लिए देखता है, क्योंकि उसका मन क्या है, शुद्ध है। वो परमेश्वर के, उसका मन इतना शुद्ध है कि वो अपने, जो उसका मालिक है, उसने जो बोला उसने वो किया, उसके लिए वो बहुत दूर का सफर तय किया। पर हम लोग देखते हैं कि वो जो इंसान है उसके अंदर नर्मता नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है हम सबों को, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को बताता है यरूशलेम के सारे लोगों को, वो कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज नम्रता के बारे में हमें परमेश्वर किसका उदाहरण दे रहा है, एक गधे का। क्योंकि कभी कभी एक गधा हमें वो यहाँ पे बात सिखा के जा रहा है जो इंसान हम लोग कभी भी अपने आप से नहीं सीख पाते। हम लोग हमेशा अपने आप को ऊंचा दर्जा देने में और अपने आप को ऊंचा महत्व देने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। हम लोग आज के टाइम में कोई भी इंसान गधे में बैठकर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक तो मतलब उसका एक प्रेस्टीज का बात है कि वो क्या है, कुछ है। पर यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो एक गधे का इस्तेमाल करता है, इसलिए करता है ताकि वो भी नम्र था और उसके उसके वो जिसके नीचे बैठा हुआ था, जो गधा है, वो भी नम्र है। वो क्या करता है, वो अपने मालिक की बातों को सुनता है, जिसके विषय में हम लोग और एक लास्ट वचन देखेंगे, इफिसियों 5 का 15 और 17 को। इसीलिए इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। हमें प्रभु की इच्छा को जानना है, नम्र बनना है, क्योंकि हमारे लिए जो आगे का दिन है वो बहुत ही बुरे हैं। आने वाले दिन में हम लोग जानते हैं कि प्रभु की सारी बातें जो पूरा होने को है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि परमेश्वर, आज हम लोग भी यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हम लोग भी कोई मूल्य नहीं रखते थे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर
के लिए अगर हम लोग सोचे तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। हमारे अंदर इतना पाप, हम लोग बहुत ही बुरी दशा में थे। पर परमेश्वर जो है वो बहुत ही प्यार करते हैं हम लोगों से। वो हमारे पास आया, वो बहुत ही नम्र होकर हमारे हमारे साथ व्यवहार किया। हम लोगों ने जब उसके पास पहला दिन आए, उससे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें अयोग्य नहीं समझा। वो हम लोग को क्या करता है, अपने दिल में स्वागत करता है और क्या करता है, हमें एक नया जीवन देता है। उनके अंदर बहुत सारी नर्मताएं हैं जो हमारे अंदर वो चाहते हैं कि वो नर्मता हमारे अंदर भी हो और हम लोग क्या करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। एक गधा का स्वभाव मन में नम्रता भरकर यरूशलेम का मंदिर में जब हम लोग देखते हैं कि वो पैर रखता है, मंदिर की ओर बढ़ता है, तो परमेश्वर क्या करता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, यरूशलेम का वो दरवाजा, वो रास्ता जो है खोल देता है परमेश्वर के लिए। तो आज हम लोग भी अगर अपने आप को नर्म नहीं करेंगे, अगर उस गधे के जैसा उन नर्मता अपने अंदर नहीं लाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी जो स्वर्ग में यरूशलेम है, उसका भी मंदिर, हमारे लिए वो दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंसान होने का घमंड करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर क्या करता है, इंसानों को नहीं, वो होशियार चीज़ों को नहीं, वो बहुत सारी सुंदरता भरी चीज़ों को नहीं, जैसे घोड़ा या हाथी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने एक गधा का इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि परमेश्वर जो कुछ नहीं होता, उसी को परमेश्वर क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आज अगर हम लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो परमेश्वर कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। हमको अगर परमेश्वर के कार्य को करना है, परमेश्वर की सेवा करनी है, तो हमेशा हमें परमेश्वर को आगे रखकर अपने आप को नर्म बनाना होगा। तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमें हमारे जीवन में आशीष देगा और हमको अपने नए जीवन के लिए वो हमारे साथ साथ अगुवाई करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने आप को प्रभु के पीछे हो लेनी चाहिए, तो जरूर नम्रता में बना रहे। बहुत सुंदर, वो जानवर के समान, गधे के समान हमें क्यों बनाना चाहता है? जो जानवर, गधा दीन और नम्रता के साथ प्रभु के पीछे हो लेता है, पलटकर एक शब्द नहीं बोलता है। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना हमने। ज्योति हरी, गॉड ब्लेस यू बेटी, धन्यवाद देते हैं। और साजन कोसी सर एक बार सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण इस विषय पे खुलासा करेंगे शब्दों के द्वारा। साजन कोसी सर, आपका स्वागत है, आप आइए और आखिरी प्रार्थना में भी चलाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, दासी के द्वारा अच्छा वचन बांटा गया। हम सब सुनकर इन बातों को समझ पाए, जान पाए। होने दे पिता, पवित्रता की बात, शुद्धता की बात हमारे जीवनों में निरंतर बनी रहे। और प्रभु को क्या भाता है और कैसे लोगों को पसंद करता है, इन बातों का चित्रांकन हम सुन रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। धन्यवाद प्रभु का कि इन बातों को समझकर हम प्रभु की सामीप्यता में और निकटता में रहकर प्रभु को भाते हुए और सिद्ध बनते हुए आगे बढ़ते जाने की स्थिति को मांग पाए, रख पाए, चाह पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन पिता परमेश्वर, शुद्धता पवित्रता का और प्रेम का वचन बांटा गया पिता। इन बातों की समझ हमें दे पिता परमेश्वर, कि हम आपकी समझ को समझ सकें पिता, आपकी बात को हम जान पाए पिता, आपको भाते हुए हम ठहर सकें पिता परमेश्वर।
और प्रभु हमें कब और कैसे उपयोगिता में लाता है इन बातों का पिता परमेश्वर हमें जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। होने दे पिता परमेश्वर ये गूढ़ बातें पिता जो हमारे जीवनों में निरंतर आवश्यक है, अभिषेक के साथ मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम परिचायक होने पाए पिता। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। साजन को सर आखिरी प्रार्थना के लिए और आखिरी शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। जगजीवन कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जगजीवन कुमार जी आप सुन रहे हैं हमारे बातों को? जय मसीह की बोलिए, बोलिए जगजीवन कुमार जी, जय मसीह की। आप कुछ बोलना चाहते हैं? वोट ऑफ थैंक्स को सुनाना पड़ेगा जगजीवन कुमार जी आप ही को। जगजीवन कुमार जी अपना माइक को खोलिए और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाइए। धन्यवाद ज्ञापन सुनाइए। सर भजन किन्होंने गाया था वो सिर्फ बता दीजिए सर। इंदिरा सनराय जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। अच्छा सर। भजन गा रहे थे भाई मनोज कुमार मोतिहारी बिहार से। इंदिरा सनराय जी आप आइए, एक बार माइक को खोलिए। सबको जय मसीह। आइए मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब दीदी को नाम मैं भूल जाता हूँ। सब दीदी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु को वचन को पढ़ी है। और मनोज भैया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ भजन गाने के लिए। और सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चों को बांटी है। मैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज बहुत अच्छे से हमारा दीदी ने बच्चों को बांटी है। और सजन को के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अंतिम प्रार्थना को किए। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। आप घबरा रहे हैं? जीवन को आप सुनाई दे रहा है। धन्यवाद देते हैं। आप विश्वनाथ प्रसाद जी ओपनिंग प्रार्थना किए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और वचन सुना रहे थे ज्योति हरी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब विश्वनाथ प्रसाद जी से निवेदन है कि एक बार सामने आए और आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह, जय आमीन। मसीह सोनाथ जी, जय मसीह सोनन सर, जय मसीह राम जी, सभी प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह जय मनोज बाबू को दुआ प्यार। इंद्रासन सर, जय मसीह। बहुत सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सर जी को जय मसीह। मदन भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। चौधरी भैया नहीं, जय मसीह। हराय जी जय मसीह। सभी प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह।